हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निमोनिया के बारे में कि निमोनिया क्या होता है, दैन इसके क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम पाया जाता है इसमें, क्या मोड एंड ट्रांसमिशन होता है, दैन क्या डायग्नोसिस हमें करना होता है, क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं हम, और अगर निमोनिया ठीक नहीं होता है तो क्या कॉम्प्लिकेशन अकर हो सकता है। तो आइए जानते हैं। निमोनिया जो है हमारा, ये डिज़ीज़ 10 मिलियन पीपल्स में पर ईयर देखने को मिलता है और ग्लोबली ओवर 1400 केसेस पर 10 लाख पीपल में ये पाया जाता है। ओके, और ये ऐसी डिज़ीज़ है कि अगर इसको प्रॉपर टाइम पे क्यूरियोसिटी ना मिले तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो इसको हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं कि निमोनिया क्या है। Pneumonia is an infection of one or both lungs caused by the fungus, virus और बैक्टीरिया। कि क्या देखा हमने कि निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो कि वन और बोथ लंग्स में इन्फेक्शन कॉज करती है थ्रू द बैक्टीरिया, वायरस और फंगई के थ्रू। ओके, तो ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। जब हम हेल्दी होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा जो लंग है वो प्रॉपर रेस्पायरेशन करता है। प्रॉपर रेस्पायरेशन करने का मतलब कि 1 मिनट में 12 to 20 सेकेंड ये ब्रीथ करता है। लेकिन जब हम अनहेल्दी होते हैं तो उस टाइम पे ये प्रॉपर वर्क नहीं करता, प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं हो पाती है, ऑक्सीजन की इनसफिशियंसी हो जाती है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास विज़िट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे निमोनिया में भी कुछ इसी तरीके का जो सिम्टम है वो देखने को मिलता है, लैक ऑफ O2 पाया जाता है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं इसका कॉजेज़। तो कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो कॉजेज़ में 3 मेन कॉजेज़ होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस और फंगई। ओके, देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या होता है हमारा, थ्रू द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कफिंग, स्नीजनिंग, टॉकिंग, ठीक है, एंड फ्लू। इस तरीके से इसका मोड एंड ट्रांसमिशन पाया गया है। देन जब ये डिज़ीज़ हो जाती है निमोनिया की तो क्या साइन एंड सिम्टम मिलता है। तो क्या साइन एंड सिम्टम मिलेगा, पेशेंट को कफिंग होगा विद स्पूटम, रेस्टलेसनेस होगा, चेस्ट पेन होगा, मैलेस बॉडी होगी, हेडेक होगा, ब्रीथलेसनेस होगा एंड फीवर होगा विद चिल्स एंड हेडेक होगा। तो इस तरीके से ये साइन एंड सिम्टम पाए जाएंगे। तो इस डिज़ीज़ को डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। तो इस डिज़ीज़ को डायग्नोस करने के लिए हमें क्या करना होता है, पेशेंट का स्पूटम कल्चर, देन क्या करना है, चेस्ट एक्सरे करना है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, फिज़िकल एग्जामिनेशन करना है, यूरिन टेस्ट करना है और ब्लड टेस्ट करना है। ये 5 इन्वेस्टिगेशन इसमें मेन होते हैं। ओके, देन अभी हम बात करते हैं हमारे मैनेजमेंट के बारे में, दैट मीन्स ट्रीटमेंट के बारे में। तो क्या ट्रीटमेंट लेना होता है। वैसे तो हमारा जो है एंटीबायोटिक बेस्ट होता है, और अगर हम वैक्सीनेशन ले लेते हैं तो वो हमारे लिए लाइफ लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स में हमारा क्या क्या आ जाता है, सेफ्ट्रिक्सोन आएगा, एजिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, दैन सीवियरिटी होने पे आईवी इन्फ्यूज़न के साथ एंटीबायोटिक प्रोवाइड किया जाता है, ऑक्सीजन जो है वो मेंटेन करके रखा जाता है, और हमारा अमॉक्सिसिलिन। ये कुछ एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं हमारे निमोनिया वाले पेशेंट के लिए। देन अगर हम देखें कि हमारे निमोनिया का जो डिज़ीज़ है अगर ये क्योर नहीं होता है, ये ठीक नहीं होता है, तो क्या हो सकता है। अगर निमोनिया के डिज़ीज़ को क्यूरियोसिटी ना मिले तो पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो फेलियर हो सकता है। देन एम्फाइमा और एम्फाइजमा जैसी घातक बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से हमारा जो निमोनिया का डिज़ीज़ है वो कंप्लीट होता है। तो आई होप टॉपिक आपको अंडरस्टूड हुआ होगा। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।